बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कुछ माजरत चाहता हूँ आपसे। रास्ते में थोड़ी देर हो गई और देर होने की वजह ये थी कि यहाँ पर जो गलियाँ और जो रोडें बनी हैं, माशाल्लाह जो वफाक ने फंड्स दिए थे डेवलपमेंट के, उनका जिस तरह से इस्तेमाल हुआ है। जो रोडें यहाँ पे बन के एक ही बारिश को ना सह सकी और वो टूट के बह गई, और उसमें एक आम गाड़ी का आना या मोटरसाइकिल या रिक्शे का जाना इंतहाई मुश्किल और दुश्वार है। दूसरी चीज़ ये कि मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ पूरी कौम को कि कल जिस तरह उन्होंने निकल के इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक कहा और 13 जमाती इत्तेहाद, पुलिस, एजेंसीज़ और दीगर इदारों को जिस तरह कल अवाम ने अपने वोट से ज़ेर किया और जिस तरह से टर्नआउट रहा, तकरीबन 45% टर्नआउट रहा। पंजाब में पाबंदी लगाई गई खैबर पख्तूनख्वा से लोगों को एंटर होने की। पंजाब में हमारे रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया गया, जिसमें शहबाज गिल और गालिबन जुल्फ़ी बुखारी और दीगर उसमें शामिल थे, और रात भर उन्हें हब्स बेजा में रख कर सुबह रिलीज़ किया गया। और आज मुझे देर होने की वजह यह भी है कि आज एक इंतहाई अहम मीटिंग इमरान खान साहब ने इजलास बुलाया हुआ था कोर कमेटी का, और उस इजलास को छोड़ के मैं आधा छोड़ के वापस आया हूँ, तो उसके लिए थोड़ी देर लगी। उस इजलास में आज बड़ी अहम फ़ैसले लिए जाएंगे। पंजाब की हुकूमत बनाना, वफाकी हुकूमत को हटाना और जल्द फौरी इंतखाबात का इनेकाद करना, और इस इलेक्शन कमीशन पे अदम एतमाद जो हम पहले कर चुके हैं, हम आज भी अपनी बात पर खड़े हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इस बार भी भरपूर साथ दिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, और वो कोशिश करते रहे कि हर सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जितने फ़ैसले हो सकें उसको कर लें। अब हमने यहाँ पर देखा है कि उन्होंने कहा है कि उनको ज़रूरत पड़ रही है, लिहाजा वो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को लेंगे। ये पहली बार पाकिस्तान में हम देखने जा रहे हैं कि प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी इलेक्शन कमीशन हायर करेगी सिक्योरिटी के लिए। पुलिस गायब हो जाएगी और प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के हाथ में मामलात आएंगे। इस इलेक्शन कमीशन के होते हुए शफाफ इंतखाबात होना नामुमकिन है। इलेक्शन कमीशनर सिंध हुकूमत सिंध के मुलाजिम हैं। हमने पिटीशन फाइल की हुई है चीफ इलेक्शन कमीशनर के पास, तारीख नहीं लगती उसकी। कितनी देर लगती है एक फ़ैसला करने में कि आया कि ये मुलाजिम हैं कि नहीं है सिंध हुकूमत के। कैसे ये सिंध हुकूमत के मुलाजिम होते हुए शफाफ इंतखाबात करा सकते हैं। कल के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोराल बहुत हाई है, और इंशाअल्लाह जो सिंध में सेकंड फ़ेज़ में जो बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें भरपूर तरीके से कामयाब होगी। इमरान खान साहब 21 तारीख को हैदराबाद और 22 तारीख को कराची तशरीफ़ लाएंगे, और हम उनका एक बड़ा जलसा इंशाअल्लाह जिना ग्राउंड में जो हमारा रिवायती जलसा होता है कराची का, वो हम उसका इनेकाद करेंगे, और ख़ान साहब को कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के दौरे भी कराएंगे। बिजनेसमैन से भी उनकी मुलाकातें होंगी, और वो यहाँ पर अपनी पार्टी की मीटिंग भी, जो कोर मीटिंग है कराची की, कोर है उनकी कोर ग्रुप, उसकी भी मीटिंग यहाँ पर कराची में वो करेंगे। इमरान खान साहब ने वादा किया है कि पंजाब के बाद अब हमारी नज़रें सिंध हुकूमत पर हैं। हम चाहते हैं कि जो इंतखाबात होंगे उसमें इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध में भी अपनी हुकूमत कायम करेगी, क्योंकि अब हमें सिंध से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सिंध की जान को छुटकारा दिलाना है। 15 साल इन्होंने हुकूमत की सिंध के अंदर लगातार, और इन 15 सालों में इन्होंने रुला दिया, खून थुकवा दिया शहरी इलाकों को, दही इलाकों को। और पहले कहते थे कि कराची को लाड़काना बनाएंगे, अब लाड़काना तो बन गया कराची, हर तरफ खड्डे हैं, गटर बह रहे हैं।
अब क्या इस इंतखाबात के बाद कराची को मोइंजोदाड़ो बनाएंगे या इसके बाद कोई और प्रोग्राम है तो वो भी बता दें। मैं चैलेंज करता हूँ कि शफाफ इंतखाबात करा लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे सिंध में स्वीप करेगी। इमरान खान के नुमाइंदे हर जगह कराची में खड़े हुए हैं और बड़े सीनियर लेवल के लोग ये बल्दियाती इंतखाबात लड़ रहे हैं। अशरफ कुरैशी मेरे साथ बैठे हैं, यहाँ से यूसी का इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनको आदत है हमेशा मुश्किल हलकों का इंतखाब करने की, लिहाजा इन्होंने इस बार भी बड़ा मुश्किल हलका का इंतखाब किया है। मुश्किल से मेरी मुराद कि यहाँ से इलेक्शन जीतने के बाद बेइंतहा काम इनको करना पड़ेगा। यहाँ पे बेइंतहा मसाइल हैं। मैं जीतने के लिए मुश्किल नहीं कह रहा, जीतने के लिहाज से वो तो पूरा कराची एक जैसा है, जहाँ से खड़े हो जाए इंशाल्लाह जीतेंगे। लेकिन इस हल्के की जो हालात और तबाहकारियाँ हैं, मैंने तो आज वो गूगल के ज़रिए वो गलियाँ देखी हैं कि शायद किसी ने भी ना देखी हो। इसके पीछे जो इलाका है जिसके अंदर कोई स्कूल, कोई छोटा अस्पताल, कोई छोटा क्लिनिक और गलियों में 1.5 फुट पानी भरा हुआ है, वो सारे अशरफ भाई को सफ़ा कराने पड़ेंगे। उनमें गटरों की लाइनें डलवानी पड़ेंगी, न जाने और क्या क्या इनको करना पड़ेगा। बहरहाल ये इनका शौक़ रहा है कि हमेशा मुश्किल चीज़ों का टारगेट करते हैं। हम लसानी जो सियासत है वो नहीं करना चाहते। सिंध में लसानियत की सियासत को फ़रोग़ दिया जा रहा है। हमारे पश्तून भाइयों को हमारे सिंधी भाइयों से लड़ाया जा रहा है। सोराब गोड के ऊपर हंगामा हो रहा है। पश्तूनों को और सिंधी भाइयों को एक दूसरे को धमकियां दी जा रही हैं। कारोबार बंद करने को कहा जा रहा है और ऐसे में नेहरू चैन की बांसुरी बजा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं नेहरू साहब से कि क्या सिंध में बसने वाले पश्तून सिंधी नहीं हैं? क्या सिंध में बसने वाले हमारे पुराने सिंधी भाई, क्या वो उनको अपना भाई नहीं समझते? मैं समझता हूं कि बड़ी ज़्यादती की बात होगी अगर इस मामले को हम लसानियत की तरफ ले जाएं, क्योंकि हमारे सिंध में बसने वाले जो सिंधी भाई हैं, जो इस धरती से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने अपने दिल बड़े किए थे जब पाकिस्तान बना था। लोगों को उन्होंने वेलकम किया था, उन्होंने सीने से लगाया था और आज भी वो मोहब्बतें बरकरार हैं। लेकिन ये जानबूझ के ये लसानी फसादात, ये ज़मीनों के कब्ज़ों के लिए, ये ज़मीनों पर कब्ज़े करने के लिए, ज़मीनों पर कब्ज़े छुड़ाने के लिए, ज़मीनों को मज़ीद, क्योंकि अब ज़मीनें बड़ी महंगी हो गई हैं, तो उन सारी चीज़ों के लिए काम किए जाते हैं जिसमें खून बह रहा है, जिसमें शहर का खून रिस रहा है, लोगों का खून बह रहा है। हमारे लिए चाहे वो पश्तून हो, चाहे वो सिंधी हो, बलोच हो, वो कश्मीर से ताल्लुक़ रखता हो, गिलगित से ताल्लुक़ रखता हो, उर्दू बोलने वाले हो, हमारे लिए सब बराबर हैं। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी मरियम नवाज़ की तरह या नवाज़ शरीफ की तरह लसानियत की सियासत नहीं की। जाग पंजाबी जाग का नारा नवाज़ शरीफ ने लगाया। आज मुझे पता चला है कि जो मीटिंग हुई है PDM की, नवाज़ शरीफ साहब ने जिसको हेड किया है, उसमें उन्होंने बरमला इजहार किया है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है हुकूमत लेके। उन्होंने कहा कि मैं पहले दिन से हामी नहीं था कि हुकूमत ली जाए, तो अब पछतावे क्या हुए जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अब तो आपके गले में पड़ गई माला, अब निकालें इसको। आज भी हम आपसे ये डिमांड रखते हैं कि इस इलेक्शन कमीशन के होते हुए साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते, लिहाजा इसका फौरी तौर से इलाज करें और असम्बलियाँ डिज़ोल्व करके इंतखाबात की तरफ जाएं, वरना एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन, एक इनकलाब दस्तक दे रहा है हमारे इस मुल्क के दरवाज़े पे। मर्ज़ी आप लोगों की है जो ताकत रखते हैं, जो इक़्तिदार रखते हैं, कि इस इनकलाब को वो वोट के ज़रिए आने देना चाहते हैं या हकीकी तौर पे जैसे दूसरे ममालिक में इनकलाब आए हैं अवामी ताकत के ज़रिए, अवाम के ज़ोर के ज़रिए। दो ही तरीके हैं, या वोट के ज़ोर या अवाम का ज़ोर। जिस जैसा आप पसंद करें, इनकलाब तो इस मुल्क में आकर रहेगा। अवाम ने अपना फ़ैसला दे दिया है। आज इमरान खान बिलाशुबा पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं। इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की मनपसंद सबसे बड़ी जमात के तौर पर उभरी है और मैं ये दावा करता हूँ कि इलेक्शन फौरी तौर से कराएं
तो इंशाअल्लाह 2/3 मेजॉरिटी से इमरान खान क्लीन स्वीप करेंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो बचकाना इल्ज़ाम लगाया कि सोराब गोड पे जो लोग दंगे हुए हैं उसमें तहरीक इंसाफ वाले शामिल हैं, मेरा ख्याल है इनको तो रात को ख्वाब में भी तहरीक इंसाफ आने लगी है। ये इस वक्त सोच भी से तहरीक इंसाफ करें, तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। ये बात ठीक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कराची की सबसे बड़ी जमात है, सिंध की भी बड़ी जमात है, लेकिन वोट के लिहाज से वो इस वक्त कराची की सबसे बड़ी जमात है जो पाकिस्तान का दिल है। और इनका दिल है कि इस जमात के साथ साथ इस शहर को भी मिटा दें। ये जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं बेहुदा किस्म के, हमारे से बैठ के बात करें। हम रिप्रेजेंट करते हैं कराची को, हम रिप्रेजेंट करते हैं हैदराबाद को, हम रिप्रेजेंट करते हैं लाड़काना को। आपसे ज़्यादा वोट लाड़काना से हमने लिए, तो लिहाजा हमसे बात करें, हमें बताएं, आंखें ना छुपाएं, अपने फ़र्ज से आंखें ना छुपाएं। आपकी पुलिस साथ खड़ी हुई थी जिस वक्त वहाँ पे दंगे हो रहे थे। पुलिस इंस्पेक्टर्स, SHOs अपनी अपनी मर्ज़ी के लोगों को सपोर्ट करते रहे और नाम सिंधी और पश्तूनों पर डाला गया। ये करवाया सारा आपने है। मैं मोरद इल्ज़ाम ठहराता हूँ मुराद अली शाह और उनकी हुकूमत को कि एक एक खून का कतरा जो बहा है उसके ज़िम्मेदार आप हैं। इलेक्शन कमीशन कौन होता है हमें जितवाने वाला या हरवाने वाला? हम तो अवाम के वोट पर आए हैं, अवाम की ताकत पर आए। मैं किसी ऐसे इलेक्शन कमीशन को नहीं मानता जो पार्टीजान हो। एक एक फैसले आप इनको मैं बता सकता हूँ। भक्कर से कहानी शुरू हुई थी और आज आप देख लेंगे किस तरह इन्होंने जो इंतखाबात हुए हैं, इस इंतखाबात में भी इन्होंने किस तरह ब्लेटेंटली इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का साथ दिया। कौन सा इलेक्शन कमीशन मना करता है कि वो दूसरे सूबे के लोग, एक सूबे के लोग दूसरे सूबे में दाखिल नहीं हो सकते? कौन सा इलेक्शन कमीशन इजाज़त देता है? रात को हमारे लोगों को उठाया गया, इलेक्शन कमीशन सोता रहा। हमारे लोगों को सूबे में आने से रोका गया, इलेक्शन कमीशन सोता रहा। पोलिंग स्टेशंस में घुस के लोगों को मारा गया, इलेक्शन कमीशन सोता रहा। ये अगर 45% टर्नआउट ना होता तो इन्होंने अपना बंदोबस्त पूरा किया हुआ था। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की, उन्होंने भी अपना किरदार अदा किया होगा। मैं नहीं जानता, क्योंकि पंजाब के इंतखाबात में मैं कराची में था, क्योंकि मेरा ज़िम्मा लगा है NA 245 के इंतखाबात के लिए, जहाँ से महमूद मौलवी इंतखाबात लड़ रहे हैं, तो मैं नहीं जा सका अनफॉर्चुनेटली। मैंने बड़ा अपने सियासी कैरियर में ये 2 दिन मिस किए हैं, कल का और आज का। कि कल जो इंतखाबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है वो एक बहुत बड़ा इनकलाब है पाकिस्तान की सियासत में, जिसको खुद विटनेस मैं नहीं कर सका। सदर ये बता दें कि इमरान खान साहब इसी असम्बली से दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे या नए इंतखाबात के बाद आप वज़ीर आज़म बनाएंगे? देखिए, हमारी डिमांड तो नए इंतखाबात हैं। चाहे ये लोग खुद अनाउंस कर दें, नहीं करेंगे तो हमारे पास अब ताकत मौजूद है कि हम इनको टॉपल करके फिर हम अनाउंस कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ हो सकती है। फ़ैसला इमरान खान साहब ने करना है कि वो रास्ता कौन सा लेना चाहते हैं। जो रास्ता खान साहब लेंगे, मुमकिन है कि खान साहब कोई इनको डेडलाइन दें असेंबली डिज़ोल्व करने की। मुमकिन है कि खान साहब कोई और बात करें। आज खान साहब का खिताब जो है वो इंतहाई अहम होगा, जिसमें पाकिस्तान की सियासी और पाकिस्तान की जो जमहूरी ताकतें हैं उनके लिए बिल्कुल साफ पैगाम होगा कि हम पाकिस्तान को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। पहला मरहला आपने देखा, क्या समझते हैं कि इसमें क्या सूरत है? मैं समझता हूँ कि MQM इस वक्त बलदियाती इंतखाबात से राय फरार इख्तियार कर रही है। आज उन्होंने पिटीशन दाखिल की है, तो फ़ारूक नसीम साहब ने वहाँ पे जो आर्गूमेंट्स दिए हैं, एक ही हेयरिंग हुई, फ़ैसला रिज़र्व हो गया आज ही। तो वो देखें क्या फ़ैसला आता है। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि ये इंतखाबात से भागने और राय फरार इख्तियार करने के मुतरादिफ है। वो घोड़ा भी है और मैदान भी हाजिर है।
तो डरना क्या, मेरा ख्याल है कि इंतखाबात हो जाएं और फैसला भी हो जाना चाहिए। इन्होंने MQM ने जो है मुतालबा किया हुआ है ना एडमिनिस्ट्रेटर बनाने का, तो उनको तो इलेक्शन से कोई मसला नहीं है। वो तो चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर बने और सारे वसाइल इनके कब्जे में है, इसलिए वो जो है कोशिश कर रहे हैं। और तहरीक इंसाफ तो इनको मुस्तकिल चैलेंज कर रही है कि रोडों पे चैलेंज कर रही है। आप आए ना, बिल्कुल आके मुकाबला करें अब तो सामने के सामने। और जो अपनों ने हशर किया है शहर का, आप देख रहे हैं, अब्बासी शहीद अस्पताल से आप लोग आए होंगे, पूरा मेन रोड कचरे के अंदर डूबा हुआ है। और ये इलेक्शन किस मुँह से लड़ रहे हैं, जब ये हुकूमत में भी मौजूद हैं, बल्दियात में भी मौजूद हैं, सिंध हुकूमत में भी मौजूद हैं, सारे वसाइल इनके पास है। तो ये किससे मुतालबा कर रहे हैं, सिर्फ वोट लेने के लिए यहाँ पे लोगों से उठ के सीधे वादे कर रहे हैं और ये इलेक्शन से फरार अख्तियार कर रहे हैं, जो इमरान इस्माइल ने कहा इस बात। ठीक है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।